सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय सुपर संडे के दिन, चतुर्थी का दिन, पावन दिन, नवंबर का आखिरी संडे। आज आपकी बात करेंगे फिर अपनी विरासतों के बारे में। बात ऐसी आपको कई विरासतें दिखा चुके हैं प्रमाण के साथ कि हमारी विरासतें किस तरह बदलती हैं। पर आज कांचीपुरम तमिलनाडु चलते हैं। बड़ा विशाल मंदिर है ये एकम्बेश्वर मंदिर। जी हाँ, शिव जी का मंदिर कहा जाता है। इसके बारे में एक बड़ी रोचक कथा है। इसके बारे में कहते हैं महादेव और पार्वती का विवाह इसी कारण होता है। यहाँ पर एक पेड़ है आम का, ये पोस्ट से मालूम चला हमें कि 3500 से 4000 वर्ष प्राचीन नए चौथे काल का पेड़ है। और इसके अंदर पता है खास बात क्या है, हर टहनी पर अलग अलग रंग का अलग अलग स्वाद का आम होता है। आज भी कहा जाता है इसी पेड़ के नीचे पार्वती जी ने एक बार 4000 या 3500 वर्ष के बीच में कभी मिट्टी का शिवलिंग बनाया और शिव जी की आराधना शुरू कर दी। बस लग गई आराधना में। इसी आम के पेड़ के नीचे जो यहाँ पर है उसकी बता रहे हैं कहानी। आप इस एकाम्बेश्वर मंदिर के आप दर्शन करते रहिएगा, इसके बारे में बताएंगे खास बात क्या है। फिर पार्वती जी कर रही थी, शिव जी आए से उन्होंने देखा महादेव जी ने, अरे ये कर रही है, पहले टेस्ट करूंगा। हमारे ये होता है देवता देवी जो है परीक्षा पहले करते हैं उसकी कि कितना भक्त है कितना कम। बस उन्हें पार्वती उन्होंने जटाओं से खूब गंगा बहानी शुरू कर दी, चारों तरफ जल ही जल। अब पार्वती ने देखा और ये तो पानी आ रहा चारों तरफ, शिवलिंग मेरा बह नहीं जाए, मिट्टी का बनाया था। उन्होंने चारों तरफ से उसको लपेट लिया, आलिंगन कर लिया कि मैं इस शिवलिंग को कहीं जाने नहीं दूंगी, इस पर पानी की असर नहीं पड़ना चाहिए। महादेव जी ने देखा, खुश हो गए। उन्होंने पूछा क्या चाहती हो, और शिव जी पार्वती तो करीस ले रही थी उनको, आओ मैं तो विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। बस विवाह का प्रस्ताव कहते हैं इसी प्रसंग पर दोनों का विवाह हो गया। यह हमें विकिपीडिया से ये पोस्ट मिली, उसके बारे में बता। पर दो सवाल इसमें अनुत्तीर्ण है। क्या शिवजी और पार्वती का महज 3500 4000 साल पहले हुआ, जबकि राम कथा जो शिव जी को याद करते हैं वो बहुत पुराने हैं, मुनीश्वर भगवान समय। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसी तरीके से जोड़ जोड़ के गठजोड़ होता है कहीं ना कहीं इन धर्मों के अंदर, उसकी बात अलग है। पर हम तो असली बात पे आते हैं, अपने मुद्दे बातें जो बात करना चाहते हैं वह पता। कान खोल लीजिएगा, कान सुन के साथ आंख भी खोल लीजिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे देखकर। इस मंदिर के अंदर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का, ये कांचीपुरम के अंदर तमिलनाडु में जो मंदिर आप देख रहे हैं। पर अब इसके बाद हमारे ही एक प्रिय भक्त ने यह तस्वीरें भेजी हैं इनके दीवारों की। अब आप यह देख लीजिएगा, यह प्रतिमाएं जो उकेरी हुई हैं दीवारों में, क्या ये शिव जी लगते हैं, क्या ये महादेव लगते हैं? अरे ये तो साफ साफ तीर्थंकर लगते हैं। उन्होंने हमें कई चित्र भेजे हैं, कुछ चित्र आपको दिखा रहे हैं। अब यह सोच लीजिए आप, यह मंदिर शिव जी का है या कांचीपुरम का यह मंदिर किसी समय तीर्थंकरों का रहा होगा, जैन मंदिर रहा हुआ। क्योंकि तमिलनाडु के अंदर ये सब जानते हैं कि किस जगह से एक बदलाव की भीड़ आई थी, किस तरीके से जैन धर्म को बदला गया था। यह आज भी प्रमाण। अरे तुम मूर्तियां हटा सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो, पर दीवारों के अंदर उकेरी हुई ऊंचाई की प्रतिमाओं को शायद नहीं बदल पाई उस समय। और आज भी वह पुकार पुकार कर मूक रूप से कहती हैं, पहचान लो जरा कुछ चित्र यह भी, अनमोल रूप से मूक होकर भी यह पत्थर के रूप में भूलते हैं। पहचानिए और जानिए विरासत कहाँ कहाँ थी, कैसे कैसे इतिहास में बदली गई। और कहते हैं हम इतिहास नया लिख रहे हैं। इतिहास नया लिखा था, इतिहास पुराने को मिटाकर बिल्कुल संवर कर एक नए रूप में लिखने की जैसे कोशिशें होती हैं। सुनाएंगे अभी आपको। हाँ, हमने बात करी थी ना आपसे कि किस तरीके से इतिहास को बदला जा रहा है, उसकी मिसाल अब ये दिखा रहे हैं। यह भी तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, यह हम कन्याकुमारी जिले की बात कर रहे हैं। चित्राल दिगंबर जैन स्मारक, ये आप आज का नहीं है, एक समय महाराजा थे महेंद्र वर्मन, 9वीं सदी की बात है, तब का ये आप देख रहे हैं। अब जरा नज़दीक से देखेंगे इसको ना, तो यहाँ पे आपको चट्टानों में उकेरे हुए जैन संतों के विश्राम स्थल दिख जाएंगे। जिस तरह से पत्थर बन के बनते थे कि यह उनकी बिस्तर बन गया, बस ऐसी चट्टानों पर तो लेट के ऐसे यहाँ पर अनेकों उकेरे हुए मिल जाएंगे। पहचान है कि ये जैनों की स्मारक है, जैनों की वसीयत है, जैनों की पूंजी है, जैनों की संस्कृति यहाँ लहराती है। पर पता क्या हुआ है, और बाहर ही एक बोर्ड लगा दिया है कि यह हमारा मंदिर है, ब्लॉगर ने, और फिर उस पर ब्लॉग लिख दिए गए हैं अपनी मंदिर बताते हुए। बस इसी तरीके से इतिहास को इधर से उधर बदला जा रहा है। और हम जैन समाज वाले आंख बंद करके बैठे हैं, क्योंकि हमें 4-5 नए मंदिर बनाने हैं, पंचकरण करवाने हैं। पुरानी धरोहर के बारे में कोई कुछ नहीं। अगर एक एक संत एक एक धरोहर को रख ले तो दिन बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि हमारे स्मारक, हमारे मंदिर, हमारी वसीयत सब हमारे पास वापिस लौट आएंगी। पर इसका जज्बा ले कौन? और हमें ये कुछ चित्र भेजे हैं। अब आज तमिलनाडु की बात करें, सिर्फ आनंद राज जी हैं चेन्नई से,
वृद्ध हो गए हैं, पर जैन संस्कृति को ढूंढते ढूंढते, उन्हें निखारते निखारते पूरा जीवन समर्पित करते हैं। धन्य ऐसे आनंदराज जी आज जो इसका काम कर रहे हैं। ये उन्होंने कोविलरपट्टई पुड्डुकोई से यह हमें भेजे हैं चित्र। एक मंत्र कहते हैं यहाँ पर उन्हें धरा से आदिनाथ भगवान की यह प्रतिमा मिली थी और कहा जाता है, उनका यह कहना है, उनका यह दावा है कि अगर यहाँ पर और खुदाई की जाए, निकाल जाए, तो यहाँ पर एक विशाल जैन मंदिर मिलेगा जहाँ से यह प्रतिमा मिली है। इस तरीके से उद्धार कर रहे हैं जगह जगह क्षेत्रों का आनंद जी, और बार बार अपील करते हैं सहयोग की अपने लिए। जैन हेरिटेज के रूप में हर वसीयत को निकालते हैं। जहाँ पर यह प्रतिमा है आज, कहते हैं यहाँ पूरा पूरा एक बसती किसी समय रही होगी। यह चित्र है, कहाँ से अभी बताएंगे, पहले और भूमिका बनाएंगे, बता दें आपको। ये तो आप जानते हैं ना, एक समय विद्वेषियों ने किस तरीके से आतंक मचाया था जैन संस्कृति, विरासतों, जैन ग्रंथों के ऊपर। 6-6 महीने तक लगातार नॉन स्टॉप होली जलाते रहे थे हमारे ग्रंथों की, शास्त्रों की। और आज हालत ये है कि उसमें से एक बूंद अक्षर बचा है हमारे पास, सब कुछ जला दी। और पर आज भी कई पांडुलिपियां हस्तलिखित हमारे पास हैं, पर हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। दक्षिण में जाओ तो अनेक मंदिरों को यूं पड़ जाएंगी, उल्टी पुल्टी कोई नहीं। पर एक और बात है, जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया ना, वह भी कम नहीं, कोहिनूर का हीरा ही लेके गए। वो हमारी भी कई हस्तलिखित पांडुलिपियां लेके चले गए, जो आज ब्रिटिश म्यूजियम में हैं। और ये आप देख रहे हैं, ब्रिटिश वालों ने उनको ऐसे ही रखा, उन पर जर्मनी की तरह अध्ययन चल रहा है, शोध चल रहा है, और अब उन्होंने बाकायदा उन सबको डिजिटल रूप से तैयार कर दिया है। हमारे देश में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में ऐसी कोशिश नहीं हो रही है, उनको संभाल के रखने की कोशिश नहीं हो रही है। और हमारे से लूट के ले गए, उठा के ले गए, उन्होंने वहाँ उनको शोध कर रहे हैं। और इस तरीके से सबको डिजिटल दे रहे हैं, जिससे और जानकारी मिले कि इन ग्रंथों में ऐसा क्या छिपा है राज, जो आज भी हम उस ज्ञान तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसा क्या ज्ञान है कि जिसने कारण ये 6-6 माह तक होली जाके सबको अज्ञानता के अंधेरे में विद्वेषियों ने किया था। एक एक पांडुलिपि में बहुत रहस्य है, पर हमारे पास ऐसा वक्त का है कि हम अपने इतिहास को, संस्कृति को संवार सके। और हाँ, जाने से पहले एक बात और दिखा दें आपको, गजब की बात। ये क्या देख रहे हैं आप? ये रेल बुकिंग के लिए, टिकट के लिए काउंटर देख रहे हैं। ये सज्जन देख रहे हैं आप, इन्होंने जेब से निकाल, ध्यान से देखिएगा, स्लो मोशन में देख लीजिएगा, यह 500 रुपए का नोट निकाल के देता है सामने टिकट वाले को, और टिकट वाला नोट को यूं देखता है और कहता है ये तो 20 रुपए का नोट है, ऐसा आपको दिखता है। क्या गजब की बात है। अब ऐसा भी घोटाला होने लगा है। बिहार से खबर आई है कि वहां लुटेरों ने 1 साल के अंदर 14 रेल के इंजन पार कर दिए। और यह घोटाला देखिए रेल काउंटर पर किस तरह हो रहा है। बेचारा 500 का नोट देता है, वो कहता है ये तो 20 का नोट है। खास बात ये कोई जादू नहीं है, हाथ की सफाई है, कलाकारी नहीं है। वास्तव में दिया 500 का नोट ही था, पर ये 20 का बना दिया। उसने क्या करा, ध्यान से देखिएगा एक बार, उसने 500 का नोट लिया, दूसरे हाथ से 20 का नोट लिया, 500 का नीचे गिरा और 20 का नोट पड़ के दूसरा हाथ पीछे कर लिया, और फिर कहता है ये 20 का नोट है। आजकल सरकारी महकमों की जगह अगर आपको इस तरीके से फंसाया भी जाता है, सावधान रखिएगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी साथ। सादर जय जिनेंद्र।